हेलो बच्चों। तो हम लोग देखेंगे मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन को समझते हैं। आखिर वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है और वायुमंडलीय अपवर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो सबसे पहले इस चीज को हम लोग फिर से थोड़ा सा गौर करके देख लें कि अपवर्तन में हमने देखा था कि यदि प्रकाश का किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना। इस चीज को ध्यान देना है। और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी घटना को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। यदि प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन होने का क्या वजह है? अपवर्तन होने का सबसे मूल वजह होता है ना, माध्यम का घनत्व। माध्यम का घनत्व जिस प्रकार बदलते रहेगा, है ना, जिस प्रकार भी बदलेगा उस प्रकार उस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो माध्यम का घनत्व काफी बड़ा रोल अदा करता है प्रकाश के अपवर्तन के लिए, प्रकाश का जो किरण है उसको मोड़ने के लिए। तो इस प्रकार यदि हम समझे कि ये हमारा पृथ्वी है, तो ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है, वायुमंडल का परत है। और वायुमंडल के बहुत सारे परत होने के वजह से, है ना, अलग अलग परतों का अलग अलग घनत्व होता है। क्या होता है? अलग अलग घनत्व होता है। हम बोल सकते हैं कि ये घनत्व 1, ये घनत्व 2 और घनत्व 3। इस प्रकार, है ना, अलग अलग परत का अलग अलग घनत्व का एक परत बन जाता है, वायुमंडल का परत बन जाता है। हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग घनत्व का अलग अलग वायुमंडल का एक परत बन जाता है। तो जैसे ही प्रकाश का किरण यदि यहाँ तारा और सूर्य से होकर के पृथ्वी तक पहुंचता है तो उस प्रकाश की किरण को ये वायुमंडलीय जो परत है ना, वायुमंडलीय जो परत है, हवा का जो परत है अलग अलग घनत्व वाला, उससे होकर के गुजरना पड़ता है। अब हम जानते हैं कि विरल से सघन जाएगा तो वो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, सघन से विरल जाएगा तो प्रकाश की किरण अभिलंब के दूर चला जाएगा। इसी प्रकार जब भी वायुमंडल में प्रवेश करती है तारा या सूर्य से प्रकाश का किरण, तो वो क्या होती है? इस घनत्व के कारण वो इस प्रकार अपवर्तित होते हुए, है ना, अपवर्तित होते हुए वायुमंडल का हवा के अलग अलग परतों के वजह से अपवर्तित होते हुए पृथ्वी तक तारा या फिर हम बोल सकते हैं सूर्य का प्रकाश का किरण पहुंचता है कहाँ? पृथ्वी तक। और इसी घटना को ये जो पूरा घटना है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन।